मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन, सबसे पहले अल्लाह जो हम सब का खालिक, हमारा मालिक, हमारा राज़िक, कुल जहान को बनाने वाला, कुल जहान को चलाने वाला, कुल जहान की फरियादें सुनने वाला, कुल जहान की मुरादें पूरी करने वाला, उस मालिक करीम का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने आज हमें जुम्मा के बबरकत दिन में अपने पाक घर के अंदर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करने सुनने के लिए हाज़री की तौफीक बख्शी है। अल्लाह जल्ल मजदूहू की बारगाह कुद्स में अर्ज़ करते हैं कि जब तक हमारे जिस्मों के अंदर जान बाकी है, अल्लाह करीम हमें इसी तरह अपनी बारगाह की हाज़िरी नसीब फरमाए और अपने और अपने हबीब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की बरक़ात अता फरमाए। मोहतरम सामीन, पिछले जुम्मतुल मुबारक में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अज़ीम मोजज़े का ज़िक्र हुआ जिसको मोजज़े मेराज कहा जाता है। और ये मोजज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह करीम की बहुत बड़ी अता है, क्योंकि ये मोजज़ा सिर्फ मोजज़ा ही नहीं बल्कि इस रात अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत से इनामात भी अता फरमाए जो कि दूसरे नबियों को नहीं मिले। तो इस एतबार से ये अज़मत की रात भी है और इनामात की रात भी थी, जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत से अजायबात देख कर आए थे, वहीं पर अल्लाह से बहुत से इनामात लेकर भी आए थे। वह इनामात कुछ तो आपकी ज़ात के लिए थे और कुछ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए थे। तो यकीनन ये सफ़र जहाँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाइस सआदत था, वहीं पर इस उम्मत के लिए भी बाइस सआदत था। पिछले जुम्मा भी मैंने अर्ज़ किया कि बाज़ लोग हैं जो हर चीज़ को अक्ल के तराजू पर तोलते हैं, तो इस मोजज़ा को भी लोगों ने अक्ल के साथ समझने की कोशिश की लेकिन समझ ना पाए। उनमें से बाज़ तो शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो गए और बाज़ ने माज़अल्लाह सिरे से इनकार कर दिया। और बाज़ के इनकार की वजह यह बनी कि कैसे हो सकता है कि रात के कुछ लम्हे में इतना लंबा सफ़र किया जाए कि कुछ लम्हे में कोई अर्श से होकर वापस आ जाए। ये बात अक्ल में नहीं आती, कैसे हो सकता है। अब ये जो कुछ लम्हात थे ये उनके इनकार की वजह बने कि इतने कलील वक्त में इतना लंबा सफर नहीं हो सकता। अब इसी बात को हमने कुरान पाक से समझना है कि क्या कलील वक्त में कोई बहुत बड़ा काम करना मुमकिन है या नहीं। तो इसमें पहली दलील तो अल्लाह करीम ने सूरह बनी इसराइल के पहले लफ्ज में बयान फरमाई कि जो पहले नंबर पर ही लफ्ज सुभान रखा है। अब ये लफ्ज सुभान जो है ये बहुत से शुबहात की दलील है, बहुत से शुबहात का जवाब है।
सुबहान का माना है वो ज़ात जो हर कमी से, कजी से, नक्स से, ऐब से, कमजोरी से पाक हो, उसे सुबहान कहा जाता है। बल्कि यूं कहें कि जो नामुमकिन को मुमकिन करने पे कादिर है, उसे सुबहान कहा जाता है। तो अब वाकया के शुरू में अल्लाह ने अपनी ये सिफत रखी कि नामुमकिन को मुमकिन करने वाली ज़ात, हर कमजोरी से पाक ज़ात। अब ये जवाब था बहुत से शुबहात का कि जिसने कहा भाई कैसे हो सकता है कि एक लम्हे में, मुख्तसर वक्त में इतना लंबा सफर करके हुजूर वापस आ गए, तो ये दावा दुरुस्त नहीं है। तो लफ्ज़ सुभान ने हमें जवाब दिया क्या लोगों, अगर हुजूर की जात को देखें तो ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता, लेकिन रब की जात को देखें तो फिर सब कुछ मुमकिन है। तो रब ताला फरमा रहा है लोगों, जिसके लिए नामुमकिन था वो तो जाने का दावा ही नहीं कर रहा। उसने तो दावा नहीं किया कि मैं गया, बल्कि जो नामुमकिन को मुमकिन करने पे कादिर है, दावा तो उसने किया है। जाने वाला तो कह ही नहीं रहा कि मैं गया हूं, बल्कि ले जाने वाला कह रहा है कि मैं ले गया था। या अल्लाह तेरी जात कैसी है? तो जवाब आता है मेरी जात वो है जो नामुमकिन को मुमकिन करने पे कादिर है। इसलिए मेरे हबीब पर सवालात ना उठाओ, इतराजात ना करो। क्यों कि हबीब मुख्तसर वक्त में जाने का दावा नहीं कर रहा, बल्कि रब ले जाने का दावा कर रहा। रब ने ले जाने का दावा किया। तो लफ्ज़ सुभान ने जवाब दिया लोगों, रब कादिर करीम है, एक लम्हे में जिससे चाहे जहां चाहे ले जाए, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब दूसरी दलील उलमा ने वो भी कुरान पाक से कायम की, भाई एक लम्हे में ये सफर होना मुमकिन क्यों नहीं है। उलमा फरमाते हैं लोगों, इस वाक़े पे तो सब ने गौर किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपके एक सहाबी का वाक़या कुरान पाक के अंदर दर्ज किया गया है, जिनको आसिफ बिन बरखिया कहा गया, कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर तजस्सुस पैदा हुआ कि मलका बिल्कीस हमारी तरफ आ रही है, लिहाजा हम उसको अपनी ताकत, अपना इख्तियार, अपने नबुव्वत के दलील के तौर पर दिखाना चाहते हैं कि हम नबी हैं। तो दिल में इरादा आया कि भाई क्यों ना बिल्कीस के आने से पहले उसका तख्त यहां लाया जाए। जब आएगी, तख्त देखेगी, तो समझ जाएगी कि सुलेमान अल्लाह के नबी हैं। उसके लिए हम पर ईमान लाना मुश्किल नहीं रहेगा। तो जब ये इरादा पैदा हुआ दिल में, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते तो सिपाही